भाई सुन, ये जो तूने वीडियो प्ले किया ना, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल चाय की चुस्की नहीं है। ये युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो तू खुद से लड़ने जा रहा है, अपनी कमजोरियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अंदर के उस जानवर से जो तुझे हर रात घसीटता है, गिराता है, तोड़ता है, और तू फिर से उठता नहीं बल्कि ढक लेता है अपने गुनाहों को मुस्कान की चादर से। लेकिन अब नहीं, अब तेरे पास एक ही रास्ता है, तपस्या। और ये कोई साधारण तपस्या नहीं, ये ब्रह्मचर्य की अग्नि है भाई। इस आग में अगर तू खुद को झोंक सका तो ऐसा तेज पैदा होगा तेरे अंदर कि पूरी दुनिया तेरे सामने सिर झुका देगी। ब्रह्मचर्य कोई किताबों का किस्सा नहीं है, ये कोई पुरानी कहावत नहीं है। ये वो अस्त्र है जो खुद को रचने वाले ने सबसे कठिन रखा, सबसे ताकतवर रखा और सबसे खतरनाक भी। क्योंकि ये सिर्फ शरीर से नहीं, ये मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ तोड़कर तुझे फिर से बनाता है। और सुन, जब एक ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है ना, तो उसके चेहरे पर जो तेज आता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है, वो हजारों वॉट के बल्ब को भी शर्मिंदा कर दे। इसलिए अगर तू ये सोच रहा है कि ये 30 दिन कोई आसान सी आदत बदलने का चैलेंज है, तो ये वीडियो अभी यहीं बंद कर दे। क्योंकि ये चैलेंज उनके लिए है जिनकी रगों में आग दौड़ती है, जो अपने अंदर की गंदगी को खुद धोना चाहते हैं, जिनमें इतना दम है कि सुबह 4 बजे नींद को थप्पड़ मारकर उठ खड़े हो और कहे, आज भी लड्डूंगा, आज भी खुद को हराऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब है हर पल अपने अंदर की आग को काबू में रखना, अपनी आंखों से बहकावे को दूर फेंकना, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना कि कोई वासना की लहर उसे तोड़ न सके। और ये काम किसी आम इंसान का नहीं, ये काम उस इंसान का है जो अपने आप को जानता है, जिसने अपनी हार को अपनी ताकत बना लिया है। इस चैलेंज में तुझे सिर्फ एक रूटीन नहीं मिलेगा, तुझे खुद को नंगा दिखेगा। तेरा आलस, तेरी बुरी आदतें, तेरा फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, तेरा हर बहाना सब सामने आएगा और तुझे झंझोड़ेगा। और तुझे तय करना है, तू कमजोर रहेगा या योद्धा बनेगा। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सूरज उगे उससे पहले उठना है, यानी 4 बजे। नहीं उठ सकता तो भाई सीधा बोल दे, मुझे खुद को बदलना ही नहीं। क्योंकि जो उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो उठता नहीं, वो जागता है अपने भविष्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने आत्मा के लिए। सुबह उठने के बाद सीधा व्यायाम, कोई बहाना नहीं। शरीर को तोड़ना है, पसीना निकालना है, आलस को जला देना है। 30 मिनट तक दंड बैठक, पुशअप, रनिंग, जो कर सके कर, लेकिन कर। फिर योगासन। और यहां कोई स्टाइल दिखाने नहीं बैठना, यह बात है अपनी इंद्रियों को वश में करने की। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार, और फिर वो 5 आसन, पद्मासन, वज्रासन, सर्वांगासन, मत्स्येंद्रासन, हलासन। भाई ये आसन नहीं, ये अस्त्र है जो तेरी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तुझे उस स्तर पर पहुंचाते हैं जहां तेरा शरीर तुझे धोखा नहीं देगा, तेरा मन तुझसे गद्दारी नहीं करेगा। इसके बाद शवासन, क्योंकि युद्ध के बाद शांति भी जरूरी है। फिर ध्यान। पर ध्यान कोई मजाक नहीं है, बैठते ही मन इधर उधर दौड़ेगा, हर तरफ से विचारों का हमला होगा। लेकिन वही तो असली रणभूमि है। ध्यान मतलब अपने मन को मारना, अपनी इच्छाओं को चुप कराना, और जो ऐसा कर सका वही असली ब्रह्मचारी बन सकता है। ध्यान के लिए 2 तरीके, या तो सांसों पर ध्यान लगाओ, हर सांस को महसूस करो, या फिर एक दीपक की लौ को देखो, उसे अपनी आंखों में बसा लो। यह धीरे धीरे तुझे अंदर से मजबूत बनाएगा, तुझे उस लेवल का फोकस देगा कि दुनिया इधर उधर जाएगी, तू वही टिकेगा। फिर स्नान ठंडे पानी से, ताकि शरीर की गर्मी शांत हो। और उसके बाद भगवान के सामने बैठ, या तो मंदिर जा या घर में दीपक जला, और वहां बैठकर खुद से वादा कर, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस बार खुद को बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सुबह की डाइट, कोई भारी खाना नहीं, शरीर को शुद्ध भोजन चाहिए। भीगे हुए बादाम, अंजीर, मूंगफली, चना, ये तेरा असली प्रोटीन है, तेरी असली ताकत है। और याद रख, ब्रह्मचर्य और तामसिक भोजन एक साथ नहीं चल सकते, जैसे आग और पानी एक साथ नहीं चल सकते। फिर 11 बजे तक खाना, सादा, शुद्ध, सात्विक। फिर दिन भर अपने लक्ष्य पर काम,
किताबें, पढ़ाई, मेहनत और दिन में 1 घंटा सूरज की धूप, ताकि तेरे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़े, तुझ में आग पैदा हो। शाम को फिर ईश्वर का ध्यान, क्योंकि सच्ची ताकत वहीं से आती है। फिर कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज रात के खाने से पहले। ये तेरा रूटीन नहीं, ये तेरा हथियार है जो तुझे उस जंग के लिए तैयार करेगा जो तुझे खुद से लड़नी है। फिर 8 बजे तक भोजन, और फिर कोई फालतू सोशल मीडिया नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। बस किताब खोल, 2 पन्ने पढ़, अपने कल का प्लान लिख और 9:30 तक बिस्तर में चला जा। मोबाइल 1 घंटे पहले बंद। अब तक तू समझ ही गया होगा, ये 30 दिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक तप है, तप जो तुझे नर्क से निकालकर स्वर्ग तक ले जाएगा, बशर्ते तू अपने आप से सच्चा हो, अपने रास्ते से डिगे नहीं। और जो ये सब करेगा वो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, वो इंसान बनेगा जिसकी आंखों में देखकर लोग कहेंगे ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तपस्वी है, ये योद्धा है। और अब सुन मेरे भाई, असली युद्ध अब शुरू होता है। पहला दिन तू कर लेगा, दूसरा भी कर लेगा, लेकिन जब चौथा, 5वां दिन आएगा ना, जब शरीर चीखने लगेगा, मन बोलेगा थोड़ा आराम कर ले, जब सुबह आंख खुलेगी और लगेगा कि बस आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा, तब तुझे याद रखना है कि यही वो मोड़ है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव को वहीं छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मेरे बस का नहीं था। लेकिन तुझे रुकना नहीं है भाई, क्योंकि तू आम नहीं है। तुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना है, तुझे खुद को इतना स्टेबल बनाना है कि दुनिया इधर उधर हिल जाए पर तू अपनी जगह से ना हिले। और यही ताकत देता है ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का परम स्तर है। ये वो हथियार है जिससे तू अपने अंदर की सारी गंदगी साफ कर सकता है, अपनी इच्छाओं को गुलाम बना सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। तेरे अंदर की आवाज तुझे बार बार तोड़ेगी, बोलेगी सब कर रहे हैं, तू क्यों रुक रहा है? क्या मिलेगा तुझे? क्या तू कोई बाबा बनने आया है? और यहीं पर तुझे अपने भीतर से जवाब देना होगा, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं, मैं खुद को खोने नहीं, खुद को पाने आया हूं। तू समझता नहीं, हर बार जब तू किसी वासना को कंट्रोल करता है तो तेरे अंदर एक बिजली सी बनती है। वो ऊर्जा जो तू बाहर बर्बाद करता था अब तेरे अंदर हथियार बन रही है, फोकस, आत्मबल, निर्णय शक्ति। और यही वो चीज है जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं है और इसलिए वो हार जाते हैं। तू खुद सोच, तेरे दोस्त, तेरे क्लासमेट, तेरे रिश्तेदार सब बस एक ही बात के पीछे भाग रहे हैं, दिखावा, लाइक्स, रील्स, वासना। कोई गहराई नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस एक खोखली जिंदगी। और जब तू उनसे अलग रास्ता चुनता है तब तू उनके लिए अजीब बन जाता है। लेकिन भाई, अगर तू अजीब नहीं बना तो तू खास भी नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं सब पहले अकेले थे। सबको पागल कहा गया, सबको समझाया गया कि इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों करते हो। लेकिन वही लोग एक दिन इतिहास बन गए और आज तेरा मौका है अपने लिए इतिहास लिखने का। ये 30 दिन तुझे मशीन नहीं बनाएंगे, ये तुझे इंसान बनाएंगे, असली इंसान जो अपने मन का मालिक है, जो अपनी ऊर्जा को जहां चाहे लगा सकता है। अब बात आती है प्रैक्टिकल दिक्कतों की। हाँ, तुझे नाइटफॉल होगा, हाँ तुझे सपने आएंगे, हाँ कभी कभी तेरा शरीर तुझसे बगावत करेगा। लेकिन भाई, ये तेरा शरीर है, तू इसका मालिक है, ये तुझे नहीं चलाता, तू इसे चलाता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इन चीजों को सामान्य समझकर आगे बढ़ना है। और हाँ, मोबाइल ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तेरी सारी ऊर्जा चूस लेता है, तेरे ब्रह्मचर्य को अंदर से खत्म करता है। तू खुद सोच, दिन भर में कितनी बार तू स्क्रीन पर फालतू चीजें देखता है, कितनी बार तेरा मन डगमगाता है, कितनी बार तू खुद से हार जाता है और फिर भी तू कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। नहीं भाई, तुझे नहीं पता। अगर पता होता तो अब तक तेरी जिंदगी बदल चुकी होती। इसीलिए अब एक रूल बना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल हाथ तक नहीं लगाना है। और हाँ, जब भी मन भटके उठ, दौड़, पुशअप लगा, सांसें गिन, ध्यान कर, लेकिन उस बहाव में बह मत जाना।
क्योंकि एक बार तू बह गया ना तो तुझे फिर से उठने में हफ्तों लग सकते हैं और तेरे अंदर की आग फिर से बुझ सकती है। और अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, लक्ष्य। भाई, अगर तू इस 30 दिन के अंदर भी अपना लक्ष्य नहीं जान पाया तो फिर तू क्या ही कर रहा है। तुझे रोज रात को बैठकर यह लिखना है, कल मैं क्या करूंगा, क्यों करूंगा, मेरा असली मकसद क्या है। और इन सवालों के जवाब तुझे खुद ही देने हैं। कोई वीडियो, कोई गुरु, कोई किताब तुझे नहीं बता सकती कि तुझे क्या चाहिए। वो तू ही जानता है, तेरा दिल ही जानता है। और अगर तू आज भी बिना मकसद के जी रहा है तो ये 30 दिन तेरा मौका है अपना लक्ष्य ढूंढने का, अपने अंदर की आग को पहचानने का। और जो ये 30 दिन ईमानदारी से निकाल लेता है ना, वो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनता, वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो किसी भी आदत को बना सकता है, किसी भी जहर को छोड़ सकता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करना सीख गया है। और जब कोई खुद पर कंट्रोल पा लेता है तो फिर दुनिया में कोई चीज उससे दूर नहीं रहती। भाई, ये वीडियो तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना पैसा, ना दिखावा, ना वाहवाही, बस तुझसे एक चीज मांगती है, सच्चाई। तू खुद से कितना सच्चा है, तू कितना वक्त बर्बाद कर चुका है, तू कितनी बार खुद से वादा करके तोड़ चुका है। अब इन सब का हिसाब हो। और सुन, अगर तू इस 30 दिन की आग से गुजर गया तो दुनिया तुझे झुककर सलाम करेगी, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं निकला। तू उठा, तू लड़ा, तू जीता। और मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले हजारों में से कुछ